हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। झोंक भी देखने को मिली, जिसके बाद कांग्रेस ने वॉकआउट कर दिया। इस दौरान सदन में सरकार ने कई बिल पास कराए। हालांकि बिल पास कराए जाने को लेकर भी भूपेंद्र हुड्डा ने सवाल खड़े किए कि केवल महज 15 बिल ही क्यों, जरूरी बिलों को लेकर बात हुई थी लेकिन उनको पेश नहीं किया गया, नहीं रखा गया। हल्की नोकझोंक के बाद कांग्रेस ने वॉकआउट कर दिया। तो एक दिन के सत्र में निपटाए गए कई कामकाज। शोक प्रस्ताव के साथ साथ सदन की कार्यवाही शुरू हुई और धीरे धीरे जो पारा है वो सदन का ऊपर की तरफ जाते दिखा। हल्की नोकझोंक हालांकि देखने को मिली, लेकिन हल्की नोकझोंक के तुरंत बाद कांग्रेस ने सदन से वॉकआउट कर दिया। लेकिन इसका ये बिल्कुल अर्थ नहीं है कि विपक्ष ने सरकार को यहां घेरा नहीं, पुरजोर तरीके से सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। आइए हमारे पैनल से मिलवाते हैं और डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ रजवंत दहिनवाल हैं, प्रवक्ता इनेलो, बहुत स्वागत है आपका। दलबीर धनखड़ मौजूद हैं, प्रवक्ता जेजेपी, मैं आपका भी बहुत स्वागत करती हूं। डॉक्टर हिम्मत यादव, प्रवक्ता कांग्रेस, हरियाणा न्यूज के स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर हिम्मत, मैं आपका भी बहुत स्वागत करती हूं। और प्रवक्ता बीजेपी विजेंद्र नेहरा इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़े हैं। विजेंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है। एक एक करके मैं सभी के पास आऊंगी। शुरुआत डॉक्टर हिम्मत आपसे, वॉकआउट क्यों कर दिया सर, क्या हो गया? देखिए अनामिका जी, जिस प्रकार से हमको तो पहले ही इस बात की जो है ये भनक भी थी और संभावना भी थी कि ये इस सत्र को जो है छोटा करने का काम करेंगे। और जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी कोरोना से संक्रमित हुए, हम तो उनके स्वास्थ्य की जल्द जो है स्वस्थ हों ऐसी कामना करते हैं। और भी सारे जो तमाम विधायक साथी हैं, स्पीकर साहब हैं, सबके स्वास्थ्य की हम मंगल कामना करते हैं। लेकिन आपने देखा है कि हर बार जब भी विधानसभा के सत्र को या तो जो है डिले किया जाता है और अगर सत्र बुलाया जाता है तो या तो उसकी अवधि को छोटा कर दिया जाता है। और जिस प्रकार से जो है कल हमारी चंडीगढ़ के अंदर प्रदेश अध्यक्ष और CLP लीडर के नेतृत्व में सारे विधायकों की बैठक हुई और बैठक होने के बाद में कुछ एजेंडे जो हमने तय किए कि किन मुद्दों के ऊपर हमने विधानसभा के अंदर प्रश्नकाल के अंदर और किस प्रकार के जो है प्रश्नों को पूछना है, तो उसकी एक पूरी तैयारी थी। और जब सत्र के अंदर विधानसभा के अंदर जाकर के देखते हैं तो जो माहौल मिलता है, पहले तो CLP लीडर का और उनका जो है सहमति ली गई कि हम कुछ बिल को जो है जो जरूरी बिल है उनको हम टेबल पर रखेंगे और उनको पास कराने का काम करेंगे। बाकी जो बिल हैं वो क्योंकि सत्र छोटा हो सकता है तो उनको डेफर करने का काम कर सकते हैं। लेकिन फिर जब सत्र के अंदर जो है बिलों को जो है रखा गया और उनसे जो बात हुई, जो PSC की जो बात होती है उसका जो है इन्होंने जो है उल्लंघन किया, उस सहमति का उल्लंघन किया, उन सारी चीजों को लेकर के। और जब बार बार जब वो बिल रखे गए तो उसके कारण जो है विधायकों को और आवाज उठाने का समय नहीं मिल पाया और जिस प्रकार से इसको जो है अनिश्चितकालीन टाल दिया गया, इन सारी वजहों के कारण जो है कांग्रेस ने अपना जो है सांकेतिक जो वॉकआउट था वो किया, नाराजगी दिखाई आपने। नाराजगी दिखाई। ठीक है विजेंद्र जी, कांग्रेस की इस नाराजगी पर क्या बोलेंगे सर? पर्याप्त समय नहीं मिला, मुद्दे तमाम थे, जवाब नहीं मिला। आज बहुत अच्छी तरीके से और सत्र चला है और माननीय जो रणवीर गंगवा जी हैं, जो उपाध्यक्ष हैं विधानसभा के, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से सत्र को चलाया है। और जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात है, देखिए कांग्रेस पार्टी के भूपेंद्र हुड्डा जी जो सुबह बैठक हुई थी विधानसभा सत्र को लेकर के, उसमें उपस्थित थे खुद बैठक में। जिस बैठक में ये तय हुआ था कि एक दिन का सत्र रखना है, तो जहां कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता साथ बैठकर ये तय कराते हैं कि एक दिन का ही सत्र रखना है क्योंकि कोरोना महामारी फैली हुई है, वहीं कांग्रेस फिर बाद में ये कहती है कि एक दिन का क्यों रखा, तो ये बड़ी हास्यास्पद स्थिति हो जाती है। और देखिए दूसरा, अब आज के जो सत्र की हम बात करें तो 12 बिल इसमें पास हुए हैं, 2 बिल इसमें चर्चा के लिए रख लिए गए हैं। विपक्ष ने जिस पे ऐतराज जताया उनको चर्चा के लिए रख लिया गया है, उनको पास नहीं किया गया है। लेकिन इसके साथ साथ मैं देख रहा था, जैसे विधानसभा का सत्र मैंने देखा है, मेरे कांग्रेसी मित्र भी कह रहे थे कि हमने वॉकआउट किया है। जब आपको बोलने का समय मिल रहा है, जब आपको चर्चा का समय मिल रहा है, जब आप एक दिन के अंदर आप अपनी बातों को नहीं रख पा रहे हैं, जब आप एक दिन के अंदर ही उसको सही से यूज नहीं कर पा रहे हैं, तो बाकी दिनों में आप क्या करते? दूसरा, आप लोगों ने तो तय किया है कि एक दिन का सत्र चलेगा। दूसरा, हमारे शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर जी जब सदन के अंदर खड़े होकर ये कह रहे थे
कि भाई एक दिन का सत्र है, किसी को कोई ऐतराज तो नहीं। उस समय तो कोई विपक्ष का नेता नहीं बोला, उस समय तो किसी ने नहीं बोला, इन्हें वाले ने, किसी ने, कांग्रेस वाले ने नहीं बोला। उस समय तो विधानसभा के अंदर ये सारे चुप रह गए। उस समय इनको बोलना चाहिए था कि बढ़ाएं, क्यों नहीं बोले ये उस समय? तो ये सिर्फ राजनीति करते हैं। हरियाणा प्रदेश की जनता देख रही है मैडम इनको, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस तरह से काम किया है और आगे जो काम करने की मंशा है, जेजेपी और बीजेपी मिलकर हरियाणा प्रदेश का समुचित विकास कर रहे हैं, सारे मुद्दों पे काम कर रहे हैं और विपक्ष को मौका दे रहे हैं। ये पहली ऐसी सरकार है जिसके कार्यकाल में, मैडम आप आंकड़ों के साथ में बात कर रहा हूँ, कि विपक्ष को ज्यादा बोलने का मौका मिला। मैं आऊंगी आपके पास। और हिम्मत साहब कुछ गलत नहीं, आपके हर एक बात का इन्होंने जवाब दे दिया, और जो सवाल पूछ रहे उसका जवाब आपके पास होना चाहिए। आऊंगी सर, आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ विजेंद्र जी। एक रिपोर्ट जरा हमारे दर्शकों को मैं दिखा दूं कि आज सत्र में संग्राम के तहत क्या क्या रहा, क्या कुछ रहा, देखें। हरियाणा विधानसभा का एक दिन का मानसून सत्र सदन की कार्रवाई के बाद अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया। इससे पहले दोपहर करीब 2 बजे सदन की कार्रवाई शुरू हुई। कोरोना की वजह से मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अनुपस्थिति में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने सदन की जिम्मेदारी संभाली। ये सदन प्रदेश के उन वीर सैनिकों को अपना अंशुपूर्ण नमन करता है। उनकी मृत भूमि की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए अधेय साहस और वीरता के परिचय देते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। इस दौरान विपक्ष ने सदन में खूब हंगामा किया। 3 घंटे तक चली कार्रवाई को विधानसभा उपाध्यक्ष ने अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया। सत्र में कोई नया बिल पेश नहीं हुआ, संशोधन बिल ही पास हुए। अब आपको बताते हैं कि सदन में आज कौन कौन से बिल पास हुए हैं। हरियाणा ग्रामीण विकास संशोधन बिल पास, हरियाणा नगर पालिका संशोधन बिल पास, हरियाणा नगर मनोरंजन शुल्क संशोधन विधेयक पास, अग्निशमन सेवा संशोधन विधेयक पास, माल और सेवा कर संशोधन विधेयक पास। इससे पहले कोरोना का मामला भी सदन में उठा। कांग्रेस विधायक करप्शन इन कोविड लिखे मास्क पहनकर सदन में पहुंचे। वहीं कोरोना को लेकर बेहतर काम के लिए गृह मंत्री अनिल विज ने अपने 4 विभागों की जमकर पीठ थपथपाई। उधर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि बीएससी में जरूरी बिल लाने की बात हुई थी, लेकिन कोरोना का फायदा उठाते हुए सरकार 15 बिल ले आई। लेकिन बीएससी की फैसले के बावजूद वो कई बिल लेके आए जो बाद में हाउस में रेफर भी करने पड़े, जबकि फैसला ये था जरूरी बिल है। 15 बिल ले आए, जबकि ये था 1-2 जो जरूरी बिल है वो ले आए, या सप्लीमेंट्री डिमांड्स है, या कोई हाई कोर्ट के डायरेक्शन है जिस पर, जैसे अनिल विज जी ने कहा उनके महकमे के लिए हाई कोर्ट के डायरेक्शन है, ऐसे लिया है तो जरूरी है। लेकिन जैसा रवैया है सरकार का, कोरोना की आड़ में हर जगह, ये जगह कोरोना की आड़ में जो स्कैम हो रहे हैं उनकी चर्चा नहीं। तो आज तक जितना भी हमारा कार्यकाल है, ये 5.5 साल है, आज तक कोई एक पैसे का घोटाला नहीं कोई सिद्ध नहीं कर सका। ये दूर है कि जब सरकार चलती है तो सरकार के चलते कुछ खामियां रह सकती है, सरकार उसकी तरफ ध्यान देती है, उसकी पूरी तरह जांच करती है। मैं समझता हूँ आज तक जितनी जांचें हैं स्वयं माननीय मुख्यमंत्री ने अपने आप आके ना कि कोई विपक्ष ने डिमांड की, स्वयं मुख्यमंत्री जी जांच करें पहले जब उसने उन्हें कहीं भी खामी रही और जिसने गलती की। प्रश्नकाल नहीं होने और सिर्फ 2 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव मंजूर होने को लेकर भी विपक्ष में नाराजगी देखने को मिली। एनएलओ नेता अभय चौटाला ने कहा कि उनके 2 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव मंजूर हुए हैं, उनके जवाब में मैं सहमत नहीं हूं। इन पर चर्चा अगले सत्र में कराई जाए। आज विधानसभा को भी सरकार ने विधानसभा की बजाय मछली बाजार बना दिया। कितनी बड़ी हैरानी की बात है। इस लॉकडाउन में 9 बड़े घोटाले किए गए और उसमें मैंने अपनी तरफ से 12 कॉलिंग अटेंशन मोशन सरकार को दिए। कांग्रेस की तरफ से जो मेन विपक्ष की पार्टी है, एक सिंगल भी कोई अर्जेंट मोशन नहीं था और कोई कॉलिंग अटेंशन नहीं था। जो कॉलिंग अटेंशन दिया गया कांग्रेस की तरफ से
वो किरण जी की तरफ से दिए गए, वो आज हाउस में मौजूद नहीं थे। तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हो कि सरकार कितनी सीरियस है। भूपेंद्र हुड्डा ने भी इसका समर्थन किया। उन्होंने कहा कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, काम रोको प्रस्ताव स्टैंड रखे जाएं, उन्हें निरस्त न किए जाएं। इस पर स्पीकर ने कहा कि ऐसा ही होगा, प्रस्ताव रद्द नहीं होंगे, भविष्य में बुलाए जाने वाले सत्र में इन पर चर्चा कराएंगे। मानसून सेशन में जो वैसे तो टेंटेटिव पहले 2 दिन का टाइम था, लेकिन बीएससी के अंदर ये डिसाइड किया कि एक ही दिन के अंदर ये आज के जो हालात है उसको देखते हुए और जो प्रश्नकाल था उसको भी सवाल जवाब ना करके केवल उसको ले डाउन कर दिए उसके जवाब। और इसी तरीके से जो कॉलिंग अटेंशन थे उसमें भी 2 को हमने मंजूर किया था और दोनों के जवाब सरकार की तरफ से ले डाउन करा दिए गए, क्योंकि ये अभी जो सेशन है ये अभी कंटिन्यूस है, अभी अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया है और इसको जब भी हालात ठीक हो जाएंगे स्पीकर साहब की मंजूरी से इसको फिर दोबारा बुलाया जा सकता है और उसके अंदर उसके बाद जो चीजें रह गई उसके अंदर बाद में डिस्कस सारी की सारी हो जाएगी। उधर हरियाणा में उच्च कक्षाओं की परीक्षा के आयोजन पर विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस के विधायक जहां विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं को रीशेड्यूल करने की मांग कर रहे थे, तो वहीं शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने साफ कर दिया कि प्रदेश सरकार इस मुद्दे पर विद्यार्थियों के हित में फैसला लेगी और डिग्री को लेकर उन्हें उपहास का पात्र नहीं बनने देगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार विद्यार्थियों को कोरोना वाली नहीं, काबिलियत वाली डिग्री देगी। नोक-झोंक के बीच मानसून सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया है। इस दौरान जहां सरकार ने कई बिल पास कराए, तो वहीं विपक्ष ने एक दिन के सत्र पर असंतुष्टि दिखाई। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर पैनल की तरफ लौटेंगे। सोमवीर आर्य राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ गए। आर्य साहब, बहुत स्वागत करती हूं मैं आपका। काफी हालांकि थोड़ा देर से जुड़े, लेकिन बस अभी हमने शुरुआत ही की है। राजवंत दहनवाल, पहले एक दिन के सत्र पर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की जो बैठक होती है उसमें राजी हो जाते हैं, बाद में उसी पर आपत्ति जताते हुए वॉकआउट करते हैं कांग्रेसी। ये क्या था? देखिए, कांग्रेस का जो भारत की बात करें जी, देखिए मैम, ऐसा है कि ये जो सत्र है, चाहे वो पार्लियामेंट का हो चाहे वो विधानसभा का हो, ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है। लीडर पोजीशन को बुला लिया गया और उन्होंने आपस में बैठ के पक्ष और विपक्ष दोनों ने और अपनी सहमति बना ली कि एक दिन का सदन चलेगा। पहले सदन की बात हुई थी कि 3 दिन सदन चलेगा। पहले तो बात ये चल रही थी कि भाई सोशल डिस्टेंसिंग का फार्मूला अपनाते हुए और सदन को 3 दिन चलाएंगे। जब सोशल डिस्टेंसिंग वहां पे अपना रहे हैं, उसके बावजूद ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि एक दिन का सदन चला रहे हैं? ये केवल खुद डिप्टी स्पीकर साहब ने ये माना है कि हमारी मजबूरी थी कि 6 महीने के दौरान एक बार वो सत्र चलाना होता है, तो उस औपचारिकता पूरी करने के लिए इनका एक मकसद यही था कि भाई किसी न किसी तरह एक बार सत्र चला ले। डिप्टी स्पीकर ने कहा, खुद डिप्टी स्पीकर ने कहा, एक बार सुनना, खुद वहाँ पे सदन में कहा ये चीज, हमारी मजबूरी है कि 6 महीने में। अभय सिंह चौटाला ने जब इस चीज के ऊपर उन्होंने कहा कि सदन का समय कम है, तो उन्होंने खुद कहा कि अभय सिंह जी आप खुद समझते हो कि ये सदन हमारी मजबूरी है। तो वही चीज है कि दूसरी, जब बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक हुई है तो इससे पहले भी बैठकें हुई हैं, उन बैठकों में अभय सिंह चौटाला जी को क्यों नहीं बुलाया? क्या वो वहां पे सदन में नहीं थे क्या? या सदन के और नेता भी थे वहां पे, और भी विधायक थे, उनको क्यों नहीं बुलाया? केवल लीडर अपोजिशन को बुलाया। और आपको पता ही है कि लीडर अपोजिशन की आज की हालत ये है कि वो अपनी राजनीति केवल अपने आप को बचाने के लिए कर रहे हैं, कि उनको पता है बीजेपी के साथ इस तरह से मिले हुए हैं कि जो पक्ष और विपक्ष दोनों मिले हुए हैं। विपक्ष का काम अगर कोई कर रहा है तो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी कर रहे हैं, जो उन्होंने खुद कहा था कि सरकार ने 9 बड़े घोटाले किए हैं, हमें उन घोटालों पर बात करनी है, उन पर चर्चा करनी है, लेकिन उस पर किसी तरह की कोई चर्चा नहीं हुई। और ये एक औपचारिकता को पूर्ण करते हुए ये किया था। इसी वजह से अभय सिंह चौटाला ने वहां पे अपनी नाराजगी भी जताई है। दूसरी बात, हमने 12 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाए थे, वहां पे केवल 2 को मंजूरी मिली है। और वो मंजूरी भी क्या बोला जी, इन पे चर्चा हो चुकी है। जब उन्होंने उसका रिप्लाई दिया है, जवाब दिया है, तो वो भी तो चर्चा तो करनी चाहिए। ये थोड़ी है कि हमने अपना कोई ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लेके आए हैं और उनको मंजूरी मिल गई तो उस पर चर्चा बनती है, लेकिन उसके लिए भी उन्होंने समय नहीं दिया। तो इसका मतलब क्या है कि सरकार केवल ये दिखाना चाहती है कि हमने सत्र चलाया, उनको जो जरूरी मुद्दे थे, जो उनको एक बार फॉर्मेलिटीज तौर पर उन मुद्दों को पूरा करा लिया, इसके अलावा इनके और कोई भी नहीं था। दूसरी तरफ हम विपक्ष की बात करें तो विपक्ष की तो हालत ऐसी है, कांग्रेस अगर मुख्य विपक्षी दल की
वैसे तो कागजों में तो मुख्य विपक्षी दल है, लेकिन वो अपना रोल अदा नहीं कर रहे। जैसे कि इनकी वो किरण चौधरी जी थी, उन्होंने अपना एक क्वेश्चन लगाया था, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव उन पे एक लगा था, जो वो सदन में उपस्थित नहीं थे। तो इससे पता लग रहा है कि वो कितने संवेदनशील हैं इन मुद्दों को लेकर, जनता के मुद्दों से उनको कोई लेना देना नहीं है। तो हमारा मानना यही है कि ये जो सदन जो चला था, इस सदन की इसकी समय सीमा बढ़ी होनी चाहिए थी। ये सिर्फ एक है ना औपचारिकता को पूरा किया गया इसमें। ठीक है, धनखड़ साहब जवाब। जी अनामिका जी, विपक्ष फले फूले ये इकट्ठे रहें, ये हमारी कामना है, ताकि सरकार अच्छे अच्छे काम करे, ये अच्छे अच्छे काम बताएं, प्रदेश की भलाई के लिए हम क्या करते। परंतु मैं तो फिर वही कहूंगा, टुकड़े टुकड़े ना हो, अच्छा लगता है। सदन क्यों बुलाया, यह बेसिंग जी के सामने डिप्टी स्पीकर साहब ने बताया। सरकार की एक तय सीमा होती है, एक हमारे है रूल है, 6 महीने के अंदर अंदर सदन बुलाना पड़ता है। वो बात अभय जी को वहीं क्यों, अभय जी का सवाल था कि सदन आपने क्यों बुलाया, तो डिप्टी स्पीकर साहब ने साफ साफ कहा, बोले अभय जी आप तो जानते ही हो 6 महीने में बुलाना होता है, ये तो बहुत जरूरी था बुलाना। तो रही बात समय बढ़ाने की, अभय सिंह चौटाला जी, मेरे को ये समझ नहीं आ रही, उनको जब साफ शब्दों में कह दिया भी सुबह बीएसी की बैठक में ये तय हो गया है 1 दिन का सत्र रहेगा, और आप ये देखिए जो बिल हमारी सरकार लेके आई उसमें मलिक साहब को पूरा मौका दिया बोलने का, कांग्रेस की तरफ से बोले, बुकल जी बोली, हुड्डा साहब बोले, बीबी बत्रा जी बोले, तो सब बोले हैं बीच में भी कोई ऑब्जेक्शन था, ऑब्जेक्शन सरकार ने मानना रोक दिया गया, बुला के बहस के लिए इनको रख लेते हैं। पता नहीं है बेसिंग जी को क्या तकलीफ है, वो बोल कर भागने के चक्कर में रहते हैं, किसी तरह माइलेज लें, सामने जनता के सामने बोल रहे, जनता सुने मेरे को, और फिर भाग गए। क्यों भाग गए, वो भी तो उन बिलों के बारे में बोल सकते थे। ठीक है, सबको पता है ये एक हरियाणा में या विधानसभा में एक बीमारी नहीं है, ये पूरी दुनिया में है, सब दुखी हैं, परेशान हैं, मुख्यमंत्री जी नहीं सदन में, ये भी तो आप मानो। परंतु मैं फिर कहता हूं कोई बात नहीं है, पूरा सदन ने एक बात तो कही कम से कम, भाई ये आप मानो बीमारी जब खत्म हो जाएगी, आपको पहले भी 5 साल, हालांकि बीजेपी ने तो बार बार एक बात कही है कि आपको जो पिछले कोई इतिहास उठा लो, सबसे ज्यादा सदन हमने अपने 5 साल में चलाया। यही आज आश्वासन आज गुर्जर जी ने दिया, शिक्षा मंत्री हमारे जो हैं, उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि मैं विपक्ष को यह भरोसा दिलाता हूं समय आपको मिलेगा, और पहले के टाइम से भी ज्यादा आपको समय आने वाले टाइम में मिलेगा, जब समय ठीक आ जाएगा। खूब आप बहस करना, कोई बुराई नहीं है, बातें रखो अपनी, कोई गलती सरकार से भी होती है, कुछ सुधरवाओ, गलतियां हैं। जहां तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें, आप एक बात मान लीजिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सुबह आराम से बैठ के, मैं तो उनका मैं धन्यवाद करूंगा, उन्हें अपने हालात, प्रदेश के, जनता के, सरकार के, हम सब के ये समझे प्रदेश की भलाई में हम क्या कर सकते हैं, उन्होंने बात मानी, उनकी तारीफ करनी चाहिए, मैं तारीफ करूंगा उनके हुड्डा साहब की। हुड्डा साहब ने ये बात मानी, परंतु कांग्रेस के कुछ मित्र जैसे खड़े हुए, तो माननीय अनिल विज जी ने की बात कही, भाई आप इनको अगर नेता मानते हो तो आप ये बातें ना करो, ये हुड्डा साहब जवाब देंगे कि सुबह हमारी बैठ के क्या बात हुई, ये बताएंगे किस तरह से सत्र हमने चलाना है, कितने समय के लिए चलाना है। तो कांग्रेस के सदस्य इस बात को समझ गए, फिर किसी बात पर हो जाती है वो चले गए, फिर वापिस आ गए, कोई बात नहीं, ये चलता रहता है। कांग्रेस की आज नई बात नहीं है, पहले भी ऐसा होता रहा, तो नई बात थोड़ी हो गई, किसी बात पर तकलीफ है उठ के चले जाते हैं, फिर आके बैठ गए, तो अच्छा माहौल रहा है। मैं तो कह रहा हूं 1 दिन का सत्र जो सरकार ने जिस तरह से चलाया, विपक्ष ने जिस तरह से साथ दिया, मैं तारीफ करूंगा। कोई ऐसा कोई गलत काम नहीं हुआ, कोई विपक्ष को बुराई करे बहुत ज्यादा, या सरकार बहुत बड़ाई का काम कर हमने ये कर दिया, बहुत अच्छा आपस में मेल जोल का चला। अब ऐसे जी ने साथ नहीं दिया, कोई बात नहीं, उनको कोई तकलीफ रही होगी, अलग तरह की तकलीफ है उनकी, सब जानते हैं, वो उनको मौका चाहिए बोलने का, मौके के बाद नहीं रुकते, फिर वो अपनी बात कह के भाग जाते हैं, उनकी पुरानी आदत, आज कोई नई बात नहीं, मेरे हमें कोई तकलीफ नहीं से। फिर रही बात, हाँ बीएसी की मीटिंग में बैठाने की बात कर रहे थे, अरे भैया आपकी 1 सीट है, 2.5% आपकी वोट है, आप किस हैसियत से कह रहे हो मेरे को बुलाओ। आज भरपूर मतलब समर्थन है विपक्ष में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, कांग्रेस को है, 31 उनके विधायक हैं, तकरीबन 1/3 के आसपास उनकी सीटें हैं, सरकार पूरी तरह बहुमत में है, आप अकेले हो, आपको कैसे मौका दे देंगे उस बैठक में बुलाने का। आप तो मतलब अकेले ही तो एक हो, 2-2.5% आपकी वोट, आपसे ज्यादा बसपा की वोट है। ठीक है, एक बात उन्होंने अच्छी कही और सरकार ने वो बात मानी, आपके इंडिपेंडेंट काफी विधायक हैं, एक आध उनमें से बुलाना चाहिए था, सरकार ने इस बात को मानना, अगर ध्यान दिया जाएगा।
अभी क्लियर कर देते हैं मैडम। इस चीज के लिए सिर्फ एक ही बात थी कि आज से पहले जो बीएसी की बैठक हुई थी तो हजिका की कितनी % वोट थी, उनके भी हस्बैंड वाइफ दोनों ही विधायक थे, ठीक है, उनको भी बीएसी की बैठक में बुलाया जाता, उससे पहले निर्दलियों को भी बुलाया जाता था। यहाँ पे क्यों नहीं बुलाया गया? सिर्फ यही अभय सिंह चौटाला जी ने बात कही थी, उसी के ऊपर ही वो था। अब बीएसी की बैठक की जब बात थी, और रही बात अब जैसे ये कह रहे हैं कि हुड्डा साहब से बात हो गई थी, हुड्डा साहब बार बार यही कह रहे थे कि पहले बात हो गई थी, बात हो गई थी। वो बात क्या है? वो सिर्फ यही तो बात है कि एक दूसरे से इस तरह से सलाह मशवरा करना। अब जब कोरोना का माहौल चल रहा है, जब वहां पे सबके टेस्ट हो गए, जो पॉजिटिव आ गए वो पॉजिटिव आ ही गए, उसके अलावा फिर अगर जो बचे हैं उनको तो पूरा चलाना चाहिए था ना सदन। अब जब इतने लोग चुने हुए हैं, उनके जो क्वेश्चन जब आए हैं, क्वेश्चन ड्रा से निकाले जा रहे हैं, तो जो और विधायक जो आए हैं उनके क्वेश्चन भी नहीं लिए गए, तो क्या वो फिर वो अपने हल्के की बात कैसे रखेंगे? अभय सिंह चौटाला जी ने बिल्कुल जायज बात कही थी। वो बड़े भाई दलबीर सिंह जी को तो रात को भी अभय सिंह चौटाला जी दिखाई देते हैं, इसलिए तो इनको तो समस्या ये है कि अभय सिंह चौटाला जी क्यों आ रहे हैं। अब ये तो घर से बाहर निकलते नहीं है, इनकी पार्टी का तो हालात ये हो गए, और जो जनता की समस्याओं को सुनता है, मुद्दों को अगर उठाते हैं या जो घोटालों को उठाते हैं तो इनको समस्या हो जाती है। सबसे बड़ी दिक्कत तो इनकी ये है। बाकी नहीं, घर से बाहर निकलते नहीं, हालात ये हो गए मतलब नहीं, ये जनता के बीच में जाते हैं, जनता के बीच में जाते हैं तो विरोध का सामना करना पड़ता है इनको। ठीक है। सोमवीर आर्या, सुना आपने सबको, सत्र में जो कुछ भी आज रहा उस पर एक विश्लेषक की नजर क्या देखती है? देखिए अनामिका जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो सत्र है, चाहे वो पार्लियामेंट का हो चाहे विधानसभा का हो, ये एक लोकतंत्र की बहुत खूबसूरत और महत्वपूर्ण वो है। बोलिए सर, आ रही आवाज, बोलिए। हेलो, बोलिए सर, आवाज मिल रही है, बोलिए। ये बहुत ही लोकतंत्र का सबसे खूबसूरत जी सबसे सुखद पहलू है, खूबसूरत पहलू है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो आज का जो हुआ है, ये एक बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि कोई भी संशोधित बिल हो बिना बहस के हो और देश के पूरे प्रदेश के मुद्दे उठाने का है कि बहुत बड़ा मौका होता, लेकिन बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था। उसकी वजह एक महामारी है। कोई किसी की नीयत ये नहीं है ना, सरकार की नीयत खराब है, सरकार को फेस करना है और विपक्ष को भी फेस करना है। विपक्ष का भी अपने मुद्दे हैं, अपना उनका भी अपनी राजनीति है, उनको भी अपना एक ड्यूटी है, कर्तव्य निभाना है। अब दूसरा सवाल, जहां तक ये कह रहे हैं कि जी वो मजबूरी नहीं है। नामिका जी, मैं एक कानून का विद्यार्थी हूँ, एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है कि हिंदी में कहें आप, हर 6 महीने में एक सत्र होना जरूरी होता है, चाहे वो एक ही दिन का हो। ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। तो ये जहां तक भ्रम की बात है कि मजबूरी थी। तीसरी बात जो थी, वो सरकार ने जो ये जितने भी बिल पास करवाए, संशोधन बिल पास करवाए, इनमें होनी चाहिए थी, और जो जिन्होंने जो आपत्तियां दर्ज करवाई, ये जैसे कि इनका आगे कोई ना कोई समाधान होना चाहिए, कि इनको मौका मिलना चाहिए विपक्ष को। तीसरा जो मैं एक बात कहना चाहता हूँ महत्वपूर्ण, वो ये है कि हुड्डा साहब ने और जितने भी विपक्ष के नेता हैं, जितने भी विपक्षी विधायक हैं, उन्होंने अपने मतलब के चीजें उठाई सारी। करप्शन, भ्रष्टाचार की कह दी थी, भ्रष्टाचार जिस दिन से हम राजनीति में बात सुनने लगे, होश संभाला, उस दिन से भ्रष्टाचार का मुद्दा खिलाफ पार्टी, विपक्ष पार्टी उस पर जो सत्ता में पार्टी उस पर लगाती रहती है। ऐसे हुड्डा साहब ने महंगाई, बेरोजगारी, ये एक जनरल मुद्दे हैं। हम सुबह से ये होप कर रहे थे कि अगर थोड़ा सा भी टाइम मिला तो हुड्डा साहब और जो दूसरे विपक्ष के नेता हैं, तो अभय सिंह चौटाला जी, ये किसानों का मुद्दा उठाएंगे। किसानों के किसानों के से संबंधित 3 अध्यादेश केंद्र सरकार लाई है। केंद्र में भी भाजपा की सरकार और हमारे यहाँ भी भाजपा की सरकार। तो 70 इसलिए किया जाता है कि अगर कोई केंद्र का मुद्दा है तो अगर हमें इफेक्ट करता है, हमारी हरियाणा की जनता को, प्रदेश की जनता को प्रभावित करता है, उस पर कोई असर डालता है, तो उसके ऊपर मुद्दा विधानसभा में उठाया जाएगा। दूसरा, अभी रिसेंटली SYL मीटिंग हुई है, SYL की क्या प्रोग्रेस है, ये मुद्दा बहुत जरूरी था। क्या कर रहे हैं ये मुद्दा SYL पे, क्या हो रहा है? इतने साल हो गए, अभी मामला टेल पे है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब गवर्नमेंट को डायरेक्शन दी है कि आप इनको पानी दीजिए। उसको सिर्फ उस ऑर्डर को कंप्लायंस करवाना है, उसको सिर्फ एग्जीक्यूट करवाना है, सिर्फ उसके लिए इतनी देरी हो रही है। ये मुद्दे थे विपक्ष के, हम ये सोच रहे थे, सुबह से डिस्कस कर रहे थे। आप उसमें आपके पत्रकार मित्र हैं, दूसरे भी जो भी लोग बुद्धिजीवी वर्ग है या आम जनता भी ये डिस्कस कर रही थी कि
हमारे बारे में क्या उठाया जाता है विधानसभा में, और एक थोड़ा सा टाइम नहीं मिले तो हमारा इन्होंने तो जिक्र ही नहीं किया, हमें निराश किया विपक्ष ने, मैं ये कहना चाहता हूँ। और जहाँ तक सरकार का सवाल है, सरकार ने ठीक है, सरकार की हमेशा नियत होती है अपने फेस कम करो, कम से कम शोर शराबा, अपने बिल पास करो, अपना टाइम पास करो। चलिए, मैं आपके इस बात पर कि विपक्ष ने निराश किया, मैं इस पर जवाब लूंगी इनेलो से भी और कांग्रेस से भी, जिनको ये एक दिन का वक्त कम लग रहा था, लेकिन इस एक दिन के वक्त में भी काफी बातें जो वो कर सकते थे नहीं किया और सदन से उन्होंने वॉकआउट कर दिया। ब्रेक के बाद विपक्ष का किरदार रास नहीं आया। सोमवीर आर्य साहब को सुना आपने? अनामिका जी, सबसे पहले तो मैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने जो बात कही कि भाई विपक्ष के साथ बैठ के ये तय हुआ और विपक्ष के कहने पे एक दिन का रखा। पहली बात तो ये सफेद झूठ कितनी सफाई से बोल दिया इन्होंने। अच्छा, ये सरकार ने हुड्डा साहब के सामने बात रखी कि हमने रैंडम चेक किए हैं, एमएलए हॉस्टल में किया है, विधायकों पे किया है, स्टाफ पे किया है, विधानसभा के स्टाफ पे किया है, और बहुत सारे केसेस पॉजिटिव मिले हैं। तो इसका अंदेशा देखते हुए, ये खतरा देखते हुए हम ये आपसे गुजारिश करते हैं कि इस कार्यकाल को हम एक दिन का रखें। तो हुड्डा साहब ने सहमति रखी और साथ में ये भी कहा गया कि जितने बिल आज हमने रखने हैं, केवल मात्र 2 बिल हम जो अर्जेंट मैटर हैं वो हम रखेंगे, बाकी जो है हम डेफर कर देंगे। जब सत्र दोबारा हम बुलाएंगे उसके अंदर चर्चा के बाद में बिल को जो है पास करने के लिए रखा जाएगा। वॉकआउट जो किया था वो इसकी वजह से किया था। दूसरा, जैसे रजवंत जी ने बात कही, विपक्ष का घालमेल था और इनको नहीं बुलाया गया। इनको नहीं बुलाने की जिम्मेवारी हमारी नहीं है, और कांग्रेस पार्टी एक जिम्मेवार जो है पार्टी है, और विपक्ष के नाते सबसे ज्यादा एमएलए हमारे उसके अंदर हैं, और जनता ने जो है विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए कांग्रेस को जो है वोट दिया है। बखूबी हम जानते और निभाते आए हैं। श्रीमान जी, आपने किरण चौधरी जी का नाम लिया, रजवंत भाई। किरण चौधरी जी की जो उम्र है, उनको आज स्वास्थ्य का उनके कारण की वजह से जो है वो विधानसभा सत्र नहीं अटेंड कर पाई। आपने पीछे देखा था जब वो इसकी भूमिका में थी, सीएलपी लीडर की भूमिका में थी, उनको कई बार जो है मनोनीत सम्मानित किया गया है उनके जो है कार्य के लिए। उनको बहुत तजुर्बा है, पहले भी दिल्ली के अंदर भी वो जो है स्पीकर रही हैं और एक बड़ी सुलझी हुई और मंझी हुई नेता है। और आपने जैसे आरोप लगा दिया कि वो सवालों से बचती है, वो तो सबसे ज्यादा सवाल पूछने वाली है। तीसरी बात जो है, आर्य साहब ने कहा कि भाई विपक्ष का जो रोल की मामला जो आया, हमने जब देखा आर्य साहब विधानसभा के अंदर की जो पीएससी के अंदर जो बात रखी, एडवाइजरी कमेटी के अंदर जो बात रखी, बिजनेस कमेटी में जो बात रखी कि भाई हम जो बिल को जो है उनको डेफर कर देंगे, और ये हमारे को ये आज संकट को देखते हुए हम इस सत्र को छोटा कर रहे हैं और इन विषयों को जो है बाद में डिस्कस करके फिर पास करेंगे। लेकिन जब विधानसभा के अंदर इन भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से जो दोहरी जो नीति रहती है, इनका दोहरा जो रवैया है, वो हमने जब सदन के अंदर देखा तो कांग्रेस के विधायकों ने, कांग्रेस के नेताओं ने इसका विरोध किया और वॉकआउट, सांकेतिक वॉकआउट किया। आप विपक्ष से और क्या उम्मीद करते हैं, बताइए? विपक्ष की इससे ज्यादा जिम्मेवारी क्या हो सकती है? जवाब ले रही हूँ सर। ऐसी कोई बात हुई थी जैसा कि डॉक्टर हिम्मत यादव कह रहे हैं? देखिए मैडम, यादव जी ने एक बात को तो मान लिया है जो मैं कह रहा था कि भूपेंद्र हुड्डा जी की एक दिन का सदन चलाने में सहमति थी। जो बिजनेस एडवाइजरी सहमति थी, भाई साहब आप साथ में ये भी बताइए ना, आप साथ में ये भी बताइए कि सरकार ने एक गुजारिश रखी और जिम्मेवार विपक्ष ने इस बात को माना। आप ये मत कहिए ना, आप तो आरोप लगा रहे हैं विपक्ष के कहने पे एक दिन का सत्र रख दिया। मैं भी आपके बीच में बोल सकता हूँ, आप झूठ मत बोलिए। ठीक है सर, बोले दीजिए। हाँ, आपके बीच में मैं नहीं बोला, मैं भी बोल सकता हूँ आपके बीच में। देखिए, पहली बात तो मेरी बात को इन्होंने मान लिया है कि भूपेंद्र हुड्डा जी की सहमति थी कि एक दिन का सत्र चलना चाहिए, तो कांग्रेस चाहती थी कि एक दिन का सत्र चले, इसीलिए इन्होंने सहमति जताई थी। दूसरा, ये जो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, मैं इनको बताना देखिए, पहले आप अपनी बात बदलिए या मैं बोलने नहीं दूंगा आपको। सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात। पहले आप ये बताइए कि सरकार की ये गुजारिश थी या नहीं थी? आपने रैंडम टेस्ट किए या नहीं किए? आज हरियाणा के विधानसभा के तमाम विधायक इस बीमारी से ग्रसित हो गए। ये सरकार की हिम्मत जी, बात तो एक ही हो गई ना, उन्होंने गुजारिश की, सहमति दे दी थी ना हुड्डा साहब ने, सहमति। ठीक है सर, उन्होंने अपनी बात रखी। एक सेकेंड विजेंद्र जी, एक सेकेंड। सरकार ने अपनी बात रखी, बाद में हुड्डा साहब ने सहमति तो दे दी थी ना, तो आप सत्र की अवधि को लेकर बात क्यों? आप हाँ ठीक है, बोलिए।
देखिए आपने सहमति दी, आप मना भी कर सकते थे, आपने मना क्यों नहीं किया? फिर बाहर ड्रामा क्यों कर रहे हैं आप? दूसरा मैं इनकी पोल खोलता हूँ मैडम। ड्रामा एक दिन के उस पे नहीं है, ड्रामा आपने जो वादा किया उसकी वादा खिलाफी किया आपने सदन में। विधानसभा के अंदर मैडम मैं बताता हूँ विजेंद्र साहब नाराज। एक सेकेंड सर, एक सेकेंड सवाल क्लियर कर दूं। सत्र के लिए कोई विरोध नहीं है आपका। एक सेकेंड सर, मैं सवाल क्लियर कर दूं। यहाँ पर सवाल एक दिन के सदन का हो ही नहीं रहा कि एक दिन का सत्र क्यों लगा। नहीं, ये डॉक्टर हिम्मत का सवाल भी ये नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि बीएससी की बैठक में ये बात हो गई सर, ये बात हो गई कि 2 बिल ही रखेंगे, बाकी आगे के लिए छोड़ दिए जाएंगे कि जब चर्चा होगी उसके बाद उसे पास करने के लिए रखा जाएगा। इस पर वॉकआउट किया कि इस पर अपनी बात पर क्यों नहीं अडिग रही सरकार, ये सवाल पूछ रहे हैं। मैडम देखिए, एक तो मैं एक पॉइंट में पहली बात वो खत्म कर दूं, उसके बाद इसका जवाब देता हूँ। ठीक है, बोलिए। जब हमारे मंत्री कंवरपाल गुर्जर जी ये प्रस्ताव पास, ये खड़े होकर विधानसभा के अंदर ये बोल रहे थे कि भाई ये प्रस्ताव हम रखते हैं कि एक दिन का सदन होगा, उसके बाद इसको अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दिया जाता है। कोई किसी को विरोध, जो स्पीकर साहब थे उन्होंने ये बोला था, जो उपाध्यक्ष साहब थे कि भाई किसी को विरोध है तो आप बोले, कोई विपक्ष का लोग उस समय विधायक नहीं बोला, पहली बात। दूसरा, इन्होंने जो बिल की बात की है मैं इनको बताता हूँ, जिन पे इनको आपत्ति थी, जो 2 बिलों पे इन्होंने आपत्ति की थी उनको रख लिया गया है, उनको नहीं पास किया गया है। 2 के लिए नहीं, 2 की सहमति आप गलत तरीके से मत रखिए ना। सिर्फ 2 बिल की सहमति दी, सिर्फ 2 बिल की सहमति दी। और अगर जनता की बात ये रखना चाहते, देखिए मैडम मैं तो एक ही बात कहना चाहूंगा कि जिस तरह से ये बहुत आज गर्व के साथ महसूस कर रहे हैं कि हम विपक्ष में हैं, विपक्ष के वो हैं, हमारी तो शुभकामनाएं, कांग्रेस हमेशा विपक्ष में रहे। हमारी डॉक्टर हिम्मत, कौन से 2 बिल की सहमति थी? कौन से 2 बिल की सहमति थी? क्यों नाराजगी हुई कांग्रेस की तरफ से? अनामिका जी, अनामिका जी आ रही हूँ सर, एक सेकंड आ रही हूँ। मुद्दे उठाते हैं लोग, तो क्यों ले देंगे इनके पास एक चीज आती है इन लोगों की? अगर हम बात करें, चलिए मैं जवाब ले लेती हूँ, मैं जवाब ले रही हूँ। विजेंद्र जी जवाब ले रही हूँ सर, सबके पास जाना है, समझिए। हाँ, एक तो जो नगर पालिका का जो है और जो काम था, जो माननीय विद साहब ने जो रखा प्रस्ताव, और एक दुष्यंत जी का कोई प्रस्ताव था। 2 प्रस्ताव जो है बिल थे, उनके लिए कांग्रेस पार्टी से अर्जेंट मैटर के अंदर जो है सहमति मांगी गई कि हम 2 बिल को रखेंगे और बाकी सारे बिल को, 14-15 बिल इन्होंने रखे थे, 14-15 बिल में से सिर्फ 2 बिल हम रखेंगे, बाकी सबको हम डेफर कर देंगे। आगे जो विपक्ष के साथ पूर्ण रूप से चर्चा करेंगे सत्र के अंदर, इन 2 के अलावा बाकी सब पे आप चर्चा चाहते थे? बाकी सब पे हमने चर्चा चाहते थे। इन 2 का भी इन्होंने क्या, इन 2 के ऊपर भी इनकी क्या स्पष्टीकरण था कि हमारे को कोर्ट के अंदर जो है इनका जवाब देना है, ये कानून हमको बनाने हैं। अच्छा। उस मामले कोर्ट के इन्होंने जो है दखल अंदाजी का जो है उसमें वो दिया, उसके ऊपर जो है विपक्ष ने, एक जिम्मेवार विपक्ष का जो है अपनी जिम्मेवारी समझते हुए सहमति जताई। मैं धनखड़ साहब को भी सुन लेती हूँ इस पर, मैं धनखड़ साहब को भी सुन लेती हूँ, फिर आऊंगी मैं विजेंद्र जी। धनखड़ साहब। अनामिका जी, मैं तो बार बार एक बात कह रहा हूँ, कांग्रेस ने जिस तरह से मलिक साहब, बुक्कल जी, हुड्डा साहब, बीबी बत्रा जी ने जिन जिन पर ऑब्जेक्शन लगाया वो सरकार ने रोक दिए, और अगला जब भी सत्र कभी चलेगा बहस के लिए रख। ये 2 बिलों की क्या सहमति थी? ये तो हुड्डा साहब भी ये बात स्पष्ट कीजिए ना आप। मैं बार मैं एक बात आगे बढ़ रहा हूँ, मैं बता दूंगा। मैडम बात कहाँ जाके बिगड़ी? बात ये बिगड़ी, हुड्डा साहब ने, मलिक साहब ने, 2 ने और बीबी बत्रा ने रजिस्ट्री घोटाले की बात जब शुरू की तो दुष्यंत जी ने एक बात कही, आप सवाल पूछिए मैं जवाब दूंगा, आप बिल्कुल मेरे से बहस करिए इस मुद्दे पे। वो बहस में जैसे जैसे आगे बढ़े, आखिर में आके पोजीशन यहाँ आके बैठ गई। दुष्यंत जी ने एक बात कही, हुड्डा साहब हम कच्ची पेंसिल नहीं रखते, ना दिल्ली हम पूछते, ना दामाद की रजिस्ट्रियां करते, हम काम पक्का करते हैं। जामने लगा कुछ गड़बड़ हुई है, हमने वहां तहसीलदारों के खिलाफ उनको सस्पेंड किया और उनके खिलाफ FIR दर्ज करा दी। कोई भी राजनेता, जैसे ये कहते हैं बार बार नेता फंसे हुए हैं, मंत्री फंसे हुए हैं, वो जब FIR में जब उनका नाम जाएगा तहसीलदार का, कोई ऐसा मामला होगा सामने आएगा, वो बात कहते हैं जैसे दामाद जी का नाम लेते हैं। मैं कह रहा हूँ पप्पू का नाम लोगे तो विधानसभा लोकसभा में हंगामा हो जाता है, जब हरियाणा में दामाद जी का नाम लेते ही कांग्रेस बिखर जाती है। तो हुड्डा साहब उठ के चल पड़े। बात ये नहीं है, ये भी बहस नहीं करना चाहते थे। दुष्यंत जी ने बार बार कही, आप सुनिए, आप मुद्दा बताइए, मैं बहस करने को तैयार हूँ। बीबी बत्रा जी ने बहुत अच्छे क्वेश्चन 2-3 पूछे, दुष्यंत जी ने वो क्लियर कर दिए, ये पॉइंट नंबर, पेज नंबर, सब कुछ उनको बता दिया, तसल्ली करी उनकी अच्छे से। और आखिर में ये बात होते हैं जब जैसे दामाद का नाम है हुड्डा साहब उठ के चल दिए, नहीं तो बात कर सकते थे, खाली जगह नहीं छोड़नी चाहिए तीनों। बात मानी गई है, जिन पर भी ऑब्जेक्शन लगे वो रोके गए। अगले विधानसभा ठीक है, मैं फिर रजवंत जी सत्र चलेगा, हम बहस कर सकते हैं उन पे। ये बलबीर जी कह रहे हैं ना कि
जवाब हम देंगे। तो जवाब अगर आप दे रहे हो तो एक राम कुमार गौतम जी के भी सवालों का जवाब दे दो, वो भी सरकार को कटघरे में कहीं ना कहीं खड़े रखते हैं, तो एक बार उनका सवाल का जवाब जरूर देना, ठीक है। दूसरी बात ये है कि ये जो अब इन्होंने जो चलाया था, जैसे जो कानून लेके आए थे, इनके एक सबसे बड़ी बात क्या आई थी, खामी ये आई थी कि कहते कि अभय सिंह चौटाला जी ने क्यों वो किया, ये ऑब्जेक्शन ऐसे ऐसे लेके आए कि इन्होंने 75% रोजगार का जो कानून लेके आए थे, वो भी एक इन्होंने बिल रखा था। उस बिल में इन्होंने क्या दिखाया कि उन लोगों को भ्रमित करने का काम किया। इन्होंने कहा कि जो नए उद्योग लगेंगे, उन नए उद्योगों में 3 साल बाद 75% की भर्ती की जाएगी। तो उस समय तो इन्होंने ढिंडोरा पीट दिया कि 75% का ला देंगे हम, 75% आरक्षण दे दिया, लोगों को भर्ती कर देंगे। तो मतलब वो लोगों को भ्रमित करने वाला ही हुआ। और इसी तरह से ये लोग भ्रमित कर रहे हैं। इसी चीज का हमारा विरोध होता है कि जब अगर आप कोई काम कर रहे हो तो उस काम को प्रॉपर तरीके से करो। दूसरा, एक इन्होंने 50% रिजर्वेशन का जो महिलाओं का जो कानून को जो लेके आए थे, हमने उसके ऊपर भी ऑब्जेक्शन किया था कि जब ये कानून कोई आज से थोड़ी बन रहा है कि एक भाई जो 75% से ज्यादा जब हम रिजर्वेशन नहीं दे सकते तो 85% सोमवीर साहब, चाहिए था। विपक्ष ने बता दिया कि क्या बात थी और क्या पहले सहमति। आऊंगी सर, एक बार सोमवीर को भी मौका मिलना चाहिए, मैं सबके पास दोबारा से आ गई। हाँ सोमवीर साहब, विपक्ष की बात सुन ली आपने आपको जो नाराजगी थी, जो निराशा विपक्ष की तरफ से था, उन्होंने अपनी बात रख दी कि हमारे साथ 2 बिलों के लेकर ही बात हुई थी। विजेंद्र जी ने और धनखड़ जी ने उनका जवाब दिया है। विपक्ष ने सहमति दी कि 1 दिन का होगा, ठीक है। इन्होंने अपने जो मतलब के बिल थे वो उनको तहसीलदार के नाम से घेरते हैं कि तहसीलदार रजिस्ट्री होगी, वो उनको दामाद के नाम से घेरते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये कह रहे हैं कि किसानों का और एसवाईएल का मुद्दा हम उठाते, क्या एक बार भी आप पूरा विधानसभाई कार्रवाई देख लीजिए, मैंने देखी है, क्या एक बार भी उसके अंदर एसवाईएल और किसानों का मुद्दा है? तो सबसे ज्वलंत मुद्दा है जो हरियाणा की जनता सबसे ज्यादा इफेक्ट होती है। उस तहसीलदार ने रजिस्ट्री कर दी, उससे आम आदमी इफेक्ट नहीं हो रहा उतना, सत्ता भ्रष्टाचार से इफेक्ट। लेकिन जो एसवाईएल के पानी से और जो किसानों के 3 अध्यादेश आए हैं उनसे जो इफेक्टेड हो रहा है हमारी जनता, उसका क्या होगा? आ रही हूँ विजेंद्र जी, आ रही हूँ। हाँ। अगर एक बार भी कहीं आप इन दोनों इश्यूज का हो, ये कह रहे हम आगे देखेंगे, अब भाई आगे देखेंगे, आगे आपने अगर इसको लिस्ट में लेना तो आज प्रायोरिटी लिस्ट में डालो तो सही आप, ये सरकार का काम तो बात बिल्कुल ठीक है। ठीक है सर, आ रही हूँ। फाइनल कमेंट के लिए सबके पास बारी बारी से। विजेंद्र जी आप हाथ रेज कर रहे थे, फाइनल कमेंट की तरह बोलिएगा सर। मैं दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि कौन बोल रहे अभी? सोमवीर आर्य, राजनीतिक विश्लेषक, स्टूडियो में आ जाएगा। अच्छा, सोमवीर जी मैं आपको बताना चाहूंगा, जो आपने 2 मुद्दे उठाए हैं मैं उनका जवाब देना चाहूंगा। एक तो जो 3 अध्यादेश भारत सरकार लेके आई है उसका आपने जो बात की है, देखो सोमवीर जी मैं आपको बताना चाहूंगा, एक देश एक बाजार को लेकर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो अध्यादेश लेके आई है, पहली बात तो उसको ओपन रखा गया है मैडम। अभी उनके किसानों के सुझाव लिए जा रहे हैं, किसान संगठनों के सुझाव लिए जा रहे हैं, जो सुझाव आएंगे वो सिर्फ अध्यादेश से कानून नहीं बना, पहली बात। दूसरा, उसके अंदर सिर्फ मैडम मैं इनको बड़ा स्पष्ट करना चाहूंगा, पूरे देश के अंदर 1 से लेकर 2% तक जो डायरेक्ट मार्केटिंग करने वाले किसान हैं वो उनके लिए है। जो एमएसपी से ज्यादा पे अपनी फसल को बेचना चाहते हैं ये उनके लिए है। जो मंडी में जाके एमएसपी तक फसल बेचना चाहते हैं उनके लिए मंडी का विकल्प पहले की तरह खुला हुआ है। एमएसपी पहले की तरह रहने वाली है। जो लोग ये कह के किसानों को भरमा रहे हैं, बहका रहे हैं कि एमएसपी खत्म हो जाएगी, मंडी नहीं रहेगी, वो रहने वाली है। जो लोग ये कह रहे हैं कि बाहर किसानों को लूट लिया जाएगा, अरे भैया जब किसानों की मंडी में एमएसपी में फसल बिकेगी तो बाहर कम में क्यों बिकेगा? जो डायरेक्ट एसवाईएल पर भी जवाब दे दीजिए सर। हाँ मैडम सुन लीजिए, मैं तो मैडम 1 घंटा बोल सकता हूँ दोनों विषयों में। नहीं वक्त कम है ना सर, सबके पास जाना है। हाँ अब रहिए, मैं अब सुनिए मैडम एसवाईएल की बात। अब ये मेरे राजनीतिक विश्लेषक है, वैसे तो बड़े आदरणीय हमारे, लेकिन इनको पता होना चाहिए क्या प्रोग्रेस है। अभी पीछे लगभग 1 वीक पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं दिल्ली में आकर के हमारे जो जल मंत्री हैं उनके साथ में बैठक करी है, और क्या पंजाब के जो मुख्यमंत्री है उनके साथ में बैठक करी है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, और इस मुद्दे पर बड़े मजबूती से हरियाणा के पक्ष को रखा है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे पक्ष में आया है। चलिए ठीक है, हमारी सरकार बनी उसके बाद हमने कई महीने लगातार इस पे फैसला किया, राष्ट्रपति का रेफरल अपने पक्ष। हालांकि सोमवीर आर्य का सवाल यही था कि रिसेंट में बहुत सारी बैठकें देखी हैं तो कोई ठोस नतीजे तक आप पहुंचे क्या, वो बताना चाहिए था सरकार को। सवाल ये था मेन बेसिकली जो सवाल था सोमवीर साहब का। और जहाँ तक मैडम देखिए आज विधानसभा
सत्र की बात है, बहुत अच्छा ये सत्र रहा है, एक दिन का भले ही रहा है। और मैडम एक चीज और बताना चाहूंगा मैं आपको, बड़ी इंपॉर्टेंट, कि अगर सामान्य स्थिति हुई तो सत्र को दोबारा बुलाया जा सकता है, इसलिए विपक्ष चिंता ना करे, जो ये जनता की आवाज नहीं उठाते, इसलिए जनता इनको हराती है, ये बाहर आके ड्रामा करते हैं, जहां विधानसभा में बोलना चाहिए। चलिए ठीक है, हिम्मत साहब इनको हरा रही है। फाइनल कमेंट जल्दी। अनामिका जी, सबसे पहले तो एक बात जल्दी बोल रहा हूँ। सबसे पहले तो जहाँ दामाद की बात करी, दुष्यंत जी भी किसी के दामाद हैं, सवाल तो वहां भी उठ सकते हैं, वो किसी के भांजे भी हैं, वहाँ उसके ऊपर भी बहुत सवाल उठे हैं कि उनके मामाओं का क्या कारोबार था। रही पप्पू की बात, ये पप्पू बोलो और भी बहुत कुछ बोलो आप, वो राहुल गांधी है, उन्होंने बहुत कुछ सहा है, उनका बहुत बड़ा दिल है, वो जब जान दे सकते हैं इस देश के ऊपर, तो आपके शब्दों के इन कटाक्ष का बुरा नहीं मानते। हम तो स्वागत करते हैं आपके ऐसे शब्दों के लिए। दूसरी बात, अरे रुकिए भैया, भैया बोलने दीजिए। रही मुख्यमंत्री जी को, परमात्मा की कृपा से उनको ये जो है इस तरह का जो परिवार का जो सुख है ये मिल नहीं पाया, उसमें हमारा कोई दोष नहीं है। तीसरी बात, किसानों की बात करी इन्होंने, ऑर्डिनेंस की बात करी, उन बिलों को ये शामिल कर रहे थे, हुड्डा साहब के कड़े विरोध के बाद वो बाहर रखे गए, हुड्डा साहब के कड़े विरोध के बाद में वो बाहर रखे गए। हमारा आज आज हमारा सदन में सिर्फ एक विरोध था कि ये जो बिल है केवल 2 बिल रखो, जो बहुत जरूरी बिल है उनको रखो, बाकी को डेफर रखो, उस पर चर्चा करेंगे, चर्चा करके जो अच्छा सर, एक मिनट सुन लीजिए, मैं आपके पास दोबारा आ जाऊंगी विजेंद्र जी, हालांकि फाइनल कमेंट का मौका सबके लिए एक बार है, मैं दोबारा आ जाऊंगी, एक बार सुन लीजिए प्लीज। 3 और मेहमान है, हो गया आपका सर खत्म। रजवन जी देखिए, अभी हमारे राजनीतिक विश्लेषक सोमवीर जी कह रहे थे कि भाई एसवाईएल का मुद्दा, एसवाईएल की अगर बात करें तो एसवाईएल का मुद्दा तो अभय सिंह चौटाला जी ने हमेशा से उठाया है, ये कोई आज पहली बार नहीं है, ये तो सरकार की सोचने की एक निकम्मी और नाकारा सरकार है। देखिए एक चीज, जो बात वही आ रही है, ये सरकार को जब इनको पता है कि एसवाईएल का एक गंभीर मुद्दा है, उस नहर का निर्माण आज तक क्यों नहीं कराया? ये वो लोग हैं जो सीएम से यही कह देंगे कि जो हो रहा है वो सबको पता है। जी आपका तो ये है कि बीच में बोलना है, बीजेपी वालों ने तो एक चीज सिखा रखा है कि कोई बोले उसके बीच में बोल जाओ, मतलब की बात आपको नहीं करनी, आप अपनी बात रखिए ना, बात कीजिए। एसवाईएल की अगर ये बात करते, जो हमारे आज जेजेपी वाले इसमें शामिल है, जेजेपी वाले शामिल है, जब एसवाईएल का जब मुद्दा आता है तो ये भी उस समय कहते थे कि एसवाईएल की नहर का निर्माण होना चाहिए, लेकिन आज ये जब सत्ता में आए हैं तो आज ये क्यों नहीं आ रही है निर्माण के लिए? धनखड़ साहब, दलबीर धनखड़ बोलने दीजिए। विजेंद्र जी आ जाऊंगी सर, मैं आप पहले ही बोल देंगे तो आपने मौके पे क्या बोलने की आदत को छोड़ दीजिए सर। मैं मुझे संचालन करने दीजिए रजवन जी, मैं बैठी हूँ। धनखड़ साहब। अनामिका जी, हाँ, बड़ी हैरानी होती है। हाँ। ये तो उम्मीद थी कि अभय सिंह जी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करेंगे। हाँ। और कुछ बचा नहीं उनके पास, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो आरोप लगाए हैं, मेरे भाई भी कह रहे हैं, कम से कम पढ़ लेते, बिल इतना भी नहीं पढ़ा है। 75% का मतलब 75%, और पहले दिन से 1000 दिन बाद नहीं, वो जो पढ़ना नहीं आता ना, 1000 दिन का जो टाइम दिया है वो कंपनी एक्ट में कंपनी को दिया है। अच्छा, वो आरक्षण में कोई, मैं बता रहा हूँ, वो आरक्षण में आड़ नहीं है, वो आरक्षण में कोई आड़ नहीं है, कंपनी को ये दिया है। कोई हड़ताल ना करे, कंपनी जी चाहे उसको निकाल सकती है, 1000 दिन में उसके हाथ खुले हुए हैं। नई कंपनियां मिला रहे बाहर से, उनको एक छूट दी गई है, बिल में है, लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है। इनको पता है नहीं कुछ, इन्हें बातें फेंकनी और कुछ नहीं है। हम यहाँ कंपनियां भी लाएंगे और 75% आरक्षण भी देंगे। दूसरा मुद्दा आ गया 50% महिलाओं को आरक्षण। हर दल ने, कांग्रेस ने, बीजेपी ने, हमने, सबने तारीफें की हैं, अभय सिंह ने तारीफ की हैं। आज पता नहीं कहां से नींद में से उठ के आगे किस प्रवक्ता ने उनको एक पर्ची पकड़ा दी। पर्ची पकड़ा है वो, उनके पास अपना कुछ नहीं है, पर्ची कोई पकड़ा दे तर उस पर खेलते हैं, खेलने में वो फंस जाते हैं। 50%, 100% महिलाओं को आरक्षण हमने दिया है, हम देना चाहते हैं, सरकार देना चाहती है, ये हमारे कटुबंध है। जहां तक मेरे भाई, मैं फिर कहता हूं, मैं पप्पू बार बार नहीं कहता, राहुल गांधी जी ने कपिल सिब्बल को क्या बोला, आजाद जी को क्या बोला, बोले आप तो भाजपा के हो, आप तो भाजपा के लिए काम करते हो, वो हंगामा क्यों उठा? ये तो वापस ले लेगा, ठीक है। विजेंद्र साहब नहीं, हो गया सर, प्लीज सर, रजवन जी प्लीज, विजेंद्र साहब 10 सेकंड बात खत्म कीजिए। देखिए मैडम, मैं तो बस इतना ही कहना चाह रहा था कि इनेलो के मित्र जो कह रहे थे एसआईएल को लेकर
जब ये एसवाईएल खोदने गए थे, जनता को बड़ी उम्मीद थी सड़क खोद के आगे, अपने राज्य में एसवाईएल पे इन्होंने कुछ किया नहीं। विजेंद्र जी, आपकी इतने साल सरकार हो गई, आप बताओ ना, आप एक बार पीएम से समय नहीं ले पाए मिलने के लिए? नेता आप देखिए कांग्रेस वालों के, वो बीजेपी के एजेंट बता रहे हैं अपने नेताओं को कांग्रेस वाले, और ये जहां सदन में मैडम बोलना चाहिए वहाँ बोलते नहीं है, बाहर आगे ड्रामा करते हैं। चलिए ठीक है, सोमवीर जी खत्म कर दीजिए सर, जल्दी से। सोमवीर आर्या समाप्त कीजिए। जी अनामिका जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो सरकारी प्रवक्ता ये करे ना, ये अध्यादेश का एमएसपी ठीक है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं इसका विरोधी नहीं हूँ, मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ इसके इश्यू पर चर्चा हो, जनता को समझो और हम किसानों को सेटिस्फाई कीजिए, आप संतुष्ट कीजिएगा, ये आपके माध्यम है। मैं चर्चा की बात कर रहा हूँ, उसके मेरिट डिबेट की बात नहीं कर रहा, और मेरिट डिबेट की बात करनी हो तो मैं एकदम स्टूडियो आ जाता हूँ और इसी पर डिबेट रख लीजिए, आप वो भी बात कर लेंगे। चलिए ठीक है, सिर्फ मेरा कहने का मतलब इतना ही है कि इस पे चर्चा होनी चाहिए थी, ये ठीक है गलत है कितना ठीक है ये हमें समझाओ। आप सबों का बहुत शुक्रिया, आप सबों का बहुत शुक्रिया। एक दिन का सत्र रखा गया और इसमें भी हमें काफी नोकझोंक देखने को मिली। ये नोकझोंक इस हद तक बढ़ गई कि कांग्रेस ने वॉकआउट कर दिया। अब सरकार कह रही है कि एक दिन भी बोलने के लायक आपके पास कुछ नहीं था। दूसरी तरफ कांग्रेस की अलग